हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 2.7 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर हम पहले भी जान चुके हैं कि जब भी 100 या 10 डिवाइड में हो तो जितने डिजिट यानी जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही प्लेस, जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही प्लेस लेफ़्ट की ओर जो पॉइंट होता है वो लेफ़्ट की ओर उतने ही जीरो उतने ही प्लेस तक बढ़ जाता है। जैसे 2 जीरो है तो ये जो पॉइंट है वो लेफ़्ट की ओर चला जाएगा 2 डिजिट के बाद। इधर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट था और ये 2 प्लेस 1 2 प्लेस लेफ़्ट की ओर चला गया। तो ये सॉल्यूशन इसका ऐसे ही होगा। जैसे 2.7 डिवाइड का हमारा हो जाता है मल्टीप्लाई, जैसा कि हम जानते हैं। और जैसे ही मल्टीप्लाई होता है डिवाइड का, ठीक उसके बाद जो भी नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ पर हम मान लें डिनोमिनेटर 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर 100 है तो वो नीचे चला आएगा। फिर 2.7 मल्टीप्लाई बाई 1 2.7 हो जाएगा और नीचे 100। अब 100 जैसा कि मैंने बता ही चुके हैं, आप पहले भी जान चुके हैं, जैसा कि हम 10 की स्थिति में कर रहे थे और पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह से किए। ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। यहाँ पे 2 जीरो है तो ऊपर 2 प्लेस लेफ़्ट की ओर हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक इसमें भी ऐसे ही 0.3 डिवाइडेड बाई 100, तो हमने 0.3 को ऐसे ही रखा, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में, और 10 100 जो है ये उल्टा हो गया 1/100। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। और उसके बाद 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 और 100 का 100। अब जैसा कि हम जानते हैं जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही प्लेस लेफ़्ट की ओर हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा, हमारा पॉइंट आगे चला जाएगा। अब देखेंगे कि इधर कोई डिजिट है नहीं, इसलिए हम ज़ीरो लगाकर, इधर कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम ज़ीरो बढ़ाकर हम पॉइंट को लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे। तो 3 के बाद हम 2 ज़ीरो लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 6 है 98.53 डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें 98.53 डिवाइडेड बाई 100, तो 98.53 हमने ऐसे ही लिखा, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में, 100 का 1/100 हो गया, उल्टा हो गया, और इक्वल टू 98.53 ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना बचा और नीचे 100। अब जैसा कि हम जानते हैं 2 डिजिट है तो ऊपर 2 प्लेस लेफ़्ट की ओर जो पॉइंट है हमारा वो चला जाएगा। तो 8 फर्स्ट होगा, 9 सेकेंड, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ इस तरह से। और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए हैं इसी तरह से होंगे, वो आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, आपको 3rd 4th और 5th करना है। हमने 6 कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक इसी तरह से है, बस ऊपर हमने 100 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे। कल हमने 10 से डिवाइड करना सीखा कि 10 से कैसे डिवाइड करते हैं किसी डिजिट को। अब 1000 से करते हैं। 7.9 है, ठीक इसी तरह 7.9 रहेगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन गया, और जो डिनोमिनेटर इसके नीचे जो हम 1 मान लेते हैं वो ऊपर चला गया, तो 1/1000 हो गया। इक्वल टू ठीक 7.9 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 1 में,
और नीचे 1000 इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो इसलिए जो पॉइंट है वो लेफ्ट की ओर 3 डिजिट तक बढ़ जाएगा। तो 7 1 हो गया, और क्योंकि आगे कुछ है नहीं तो इसको हम जीरो लगाते जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। 7 एक डिजिट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा डिजिट जीरो, तीसरा डिजिट एक और जीरो, और फिर उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, यानी कि यहाँ से पॉइंट लेफ़्ट की ओर 3 डिजिट के बाद आ गया, और ये नीचे से 1000 हट जाएगा। फिर इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 128 128.9 है, डिवाइडेड बाई 1000। 128.9 तो डिवाइडेड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1000 का 1/1000 इक्वल टू, हमारा यह हो गया 128.9, ऊपर से मल्टीप्लाई किया हमने, और नीचे 1000 इक्वल टू, हम जैसा कि जानते हैं 3 नंबर्स हैं जीरो के, तो इस वजह से जो हमारा पॉइंट होगा वो 3 प्लेस लेफ़्ट की ओर बढ़ जाएगा, लेफ़्ट की ओर चला जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि 1 के बाद हमारा पॉइंट यहाँ लगेगा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। हमारा पॉइंट 8 के बाद था, अब लेफ़्ट की ओर आएगा 1 2 3, अब इसके बाद लग जाएगा 0.1289 हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पाँचवा एक और इसी तरह का है। हम इसको अब अगर हमें यह मेथड आ जाता है इतना करना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 3 डिजिट है तो पॉइंट जो है लेफ़्ट की ओर 3 डिजिट तक जाएगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू, हम देखते हैं इधर 5 के बाद कोई पॉइंट के बाद, जो 5 के बाद पॉइंट है, फिर पॉइंट के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो हम 3 डिजिट कैसे लेके जाएंगे इधर, तो हम 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 हम डिजिट की जगह जीरो रख देंगे 3 प्लेसेस पर, और 3 प्लेसेस पर जीरो रखने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 5 के बाद 3 प्लेसेस पर जीरो रखे, 3 जीरो, उसके बाद पॉइंट लगा दिए। अब हमारा ये आंसर हो गया डायरेक्ट आंसर। अगर इस मेथड से नहीं करना, अगर ये लगता है कि थोड़ी मुश्किल है, ये प्रैक्टिस के बाद आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने पे आ जाता है आराम से, तो आप इसको थोड़ी सी एलिब्रेट करके थोड़ी सी और लंबा कर सकते हैं। 0.5 को इसी तरह रखा, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, इसका उल्टा हो गया, और फिर इक्वल टू 0.5/100, और फिर आंसर यही आ गया। चाहे तो इस मेथड से भी करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें शुरुआत में इस तरीके से करें, उसके बाद डायरेक्ट अपने आप आ ही जाएगा, उसे आना ही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का हमने 1 कर लिया, 4 कर लिया और 5 कर लिया, तो हमारे पास बचा क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बचा, जो कि आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। 5 में देखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 3.5, तो 7 डिवाइडेड बाई 3.5 है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे जानते हैं कि जितने प्लेस के बाद हमारा पॉइंट लगा होता है, हम राइट से गिनते हैं। 5 के बाद है, एक प्लेस के बाद पॉइंट है, तो 1 जीरो नीचे लगा देंगे और पॉइंट हट जाता है, तो 35/10 हो गया, और पॉइंट हमारा हट गया, वो राइट की ओर चला जाता है, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ठीक हम देखते हैं यहाँ पर, डिवाइड का है, 7 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जैसा कि जानते हैं जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया और ये उल्टा हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 से
5 टाइम में 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 या 35, और ऊपर 10 है, नीचे 5 है, तो 5 2 जा 10, हमारा 2 आंसर आ गया। अब इसको भी एक देख लेते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम इस पॉइंट को हटाएं। तो पॉइंट को कैसे हटेगा, हम 2 लिखते हैं और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसलिए एक 0 आ जाएगा नीचे, तो 2/10 हो जाएगा, इक्वल टू 36। इस डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और 2/10 जो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर क्या है 2, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ऊपर हो जाएगा 10, उल्टा हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसे, तो 2 18 जा 36, 18 2 जा 36 होता है। उसके बाद हम 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 180। हम अब क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, उसी का थर्ड देखते हैं कि थर्ड कैसे हुआ। एक मिनट। अब हम यहाँ देखते हैं 3.25 है, तो 3.25 हमारा हो जाएगा 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो 3 2 5 1 2 डिजिट के बाद नीचे हो जाएगा 100। डिवाइड है, सभी डिवाइड ही रहने देते हैं, पहले हम पॉइंट हटा लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। 0.5 है, तो हमारा 5 रहने देते हैं, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 0 आ गया। इसके बाद इक्वल टू 325/100, डिवाइड का हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, इस डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाता है उल्टा 10/5, 10 से 10 कैंसिल आउट, और 5 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 6 जो 30, और 5 5 जा 25, नीचे 10 है, ऊपर 65 है, तो हम इक्वल करेंगे 65/10। हम जानते हैं कि नीचे 10 हो, नीचे जितने 0 हो, तो पॉइंट हम इसको हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, और 1 0 है तो एक डिजिट के बाद 1 प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और देख लेते हैं इसी तरह से। यह भी 2.73 है, तो हम पॉइंट को हटाएंगे तो आ जाएगा 273/100, डिवाइड का ऐसे रखेंगे, डिवाइड 1.3 है, तो 13/10 इक्वल टू 273/100, डिवाइड का हमारा मल्टीप्लाई 10/13, 10 से 10 कैंसिल, 13 से हम कैंसिल करके देखते हैं ये कैंसिल होता है नहीं, 13 1 जा हम डिवाइड करेंगे अब, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, इधर आया एक कैरी, हो जाएगा 13, 13 1 जा 13, 21 टाइम्स में 13 से ये डिवाइड हो जाएगा 273। अब बचा क्या 21/10, हम जानते हैं इसे हमें कैसे लिखना है, 1 नीचे 1 0 है, तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, हमने 1 2 3 कर लिया है, आपको होमवर्क में 4 5
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक इसी तरह से होंगे जैसा हमने ये किए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करने होंगे, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक इसी तरह से होंगे जैसे ये क्वेश्चन हुए हैं।